माता लक्ष्मी बनी नौकरानी की कहानी। संजू लक्ष्मी माँ के बहुत बड़ी भक्त थी। वे हर रोज़ सुबह सुबह उठकर लक्ष्मी माँ को पूजा करती थी। एक दिन संजू की सास ने संजू को बोली कि तुम अभी तक मेरे को चाय नहीं बना कर दी। तब संजू ने बोली कि माँ जी, मैं अभी के अभी आपको चाय बना कर देती हूँ, थोड़ी सी पूजा करने में देर हो गई। तब संजू की सास ने बोली कि मुझे तो समझ में नहीं आती कि इतना देर से लक्ष्मी माता की पूजा क्यों करती हो। आखिर इसका क्या फ़ायदा कि हम फिर भी गरीब ही रहे। तब संजू ने बोली कि अमीरी और गरीबी से भगवान जी की भक्ति का क्या फ़ायदा। तब संजू की सास ने बोली कि तुम सुबह सुबह अपनी भक्ति का ज्ञान मत बांटो, जल्दी जाओ, तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तब संजू ने बोली कि ठीक है माँ जी, मैं अभी के अभी जाकर चाय बना कर लाती हूँ। संजू ने अपनी सास के लिए जल्दी से चाय बना कर लाई। फिर संजू के पति ने बोले कि ये क्या की, तुम मेरे लिए चाय को क्यों नहीं बना कर लाई, तुमको मैं दिखाई नहीं देते क्या। संजू ने बोली कि जी, आप तो हर रोज़ कॉफ़ी पीते हो, इसलिए मैं आपको कॉफ़ी बना रही हूँ। संजू के पति ने बोला कि भले ही मैं हर रोज़ कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा फर्ज है क्या, आज मैं कॉफ़ी को नहीं पीऊँगा, आज मैं चाय को पीऊँगा। संजू ने जल्दी से चाय बनाकर अपने पति उदय को दी, लेकिन उदय ने चाय को उठाकर गुस्से से ज़मीन पर फेंक दिया। बोला कि तुम ये चाय को बनाकर लाई हो, इतनी घटिया, मैं इसे नहीं पीऊँगा। तब संजू बोली कि लेकिन मैं तो चाय को अच्छी तरह उबाली जी। उदय बोला कि इसका मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उदय की माँ ने बोली कि तुम तो इसको सर पर चढ़ा कर रखा हो, तुम पहले ही 2-4 थप्पड़ लगाए रहते तो इसका जुबान कैंची की तरह नहीं चलता। संजू बोली कि आखिर मेरी गलती क्या है माँ जी। तब संजू की माँ बोली, अभी तक तो सिर्फ ये तुमसे लड़ती थी, अब ये तो मुझसे भी जुबान चलाने लगी। उदय ने अपनी पत्नी संजू को बोला कि मैं अभी ऑफिस जाता हूँ और जब ऑफिस से घर को लौटूंगा तब तुमको मैं बताता हूँ। लेकिन उदय की माँ तो संजू को चाहती थी कि संजू उदय से बहुत ज़्यादा पिटाई खाए। संजू की माँ ने संजू को बहुत तंग करने लगी। वे हमेशा बात बात पर गलत तरीके से ताना मारती रहती। उदय की माँ हर रोज़ तकलीफ़ देने लगी और उदय की माँ को खाना 1 बजे खाती थी, लेकिन वे संजू को तकलीफ़ देने के लिए बोली कि अभी तक खाना तुम क्यों नहीं बनाई। तब संजू बोली कि माँ जी, अभी तो दिन के 11 बज रहा है और आप तो दिन के 2 बजे खाना खाती हूँ, तो मैं आपको हर रोज़ गरम गरम खाना बना कर देती हूँ। तब संजू की माँ बोली कि मेरी मर्जी, मैं कभी भी खाना खाऊं, तुझे क्या पड़ी है। तुम हर रोज़ 10 मिनट में आकर मुझे पूछो, मैं जब बोलूँगी तब तुम मुझे आकर खाना दो। संजू चली गई खाना बनाने किचन में। फिर तुरंत संजू की सास किचन में आई और बोली कि तुम नहीं बनाई न 10 मिनट में खाना। तब संजू बोली कि माँ जी, अभी तुरंत बन जाएगा, थोड़ी देर में। तब उदय की माँ ने गुस्सा होकर
चली गई। बोली कि आने दो आज उदय को, आज मैं तुमको खूब पिटवाऊंगी। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब उदय आया तब उदय की माँ जानबूझकर नाटक करने लगी। उदय ने बोला कि क्या हुआ माँ, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब उदय की माँ ने बोली कि क्या कहूँ बेटा, आज तो मैं सुबह से कुछ खाना ही नहीं खाई हूँ। उसको तो मैं खाना बनाने को कहा था, लेकिन वे तो आज खाना बनाई ही नहीं। और जब तुम ऑफिस से घर आया तो तुम्हें देखकर किचन में खाना बनाने चली गई। अगर तुम किसी दिन घर पर नहीं आएगा तब तो हमको खाना मिलेगा ही नहीं बेटा, मैं तो भूखे मर जाऊंगी। तब उदय बोला कि क्या उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को खाना आज नहीं बना कर दी? मैं अभी उसको बताता हूँ। संजू ने माता लक्ष्मी के पास जाकर बोली कि हे माँ, आखिर मेरी गलती क्या है कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती और सभी को मान सम्मान देती, फिर भी मुझे ही हर रोज़ ये लोग मुझे मारते पीटते हैं और मेरी तो समझ में नहीं आता माँ कि अब मैं क्या करूँ। संजू की सास ने उदय को खूब भड़का दी। उदय ने संजू को जाकर खूब पिटाई किया, जिससे संजू के शरीर पर काले गहरे दाग पड़ गए। फिर संजू ने जब रात हो गई और घर के सभी लोग सो गए, तब संजू ने अपनी माता लक्ष्मी के पास गई और बोली कि माँ, मुझे कुछ उपाय बताइए। माँ, मैं आज तक कभी भी किसी चीज़ की आपसे शिकायत भी नहीं की माँ, लेकिन आज मैं आपके पास आई हूँ। आज आपको माँ मुझे उपाय बतानी ही होगी माँ। मैं कोई भी गलती नहीं करती, फिर भी मुझे ही मार पड़ती है। क्यों माँ? मैं तो बरसों से आपकी पूजा करती आई हूँ। कम से कम तो आप मुझे किसी अच्छे घर में शादी करा देती माँ। मुझे धन की कोई लालच नहीं है, कम से कम अच्छे घर में शादी हो जाती और वहाँ के लोग मुझे मारते पीटते तो नहीं। ऐसी बातें कहते कहते संजू रोने लगी और रोते रोते वहीं पर माता लक्ष्मी के पास सो गई। कुछ महीने के बाद संजू गर्भवती बन गई, लेकिन फिर भी संजू को घरवाले ने ख्याल ठीक से नहीं रखा। उदय की माँ ने उदय से बोली कि उदय, उदय बेटा, मेरे घर में ये तो काफ़ी थी और दूसरा एक और आने वाला है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसे तुम मार कर घर से भगा दो और तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन इस बार तुम ये शादी अमीर घर के लड़की से करना। ना जाने पिछली बार तो गरीब घर की लड़की से शादी हो गया और उसको हमें रोज़ को रोज़ भुगतना पड़ता है। तब उदय ने बोला कि तुम ठीक कहती हो माँ, मैं इसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन कहीं ये पुलिस के पास जाकर कंप्लेन न कर दे। तब उदय की माँ बोली कि तुम उसका टेंशन मत लो, ये क्यों जाएगी पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए? अगर ये जाती भी है तो हम उसको पैसे ज़्यादा भर देंगे, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उदय ने अपनी पत्नी संजू को मारने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। अगर नहीं जाना चाहती है तो तुम अपने मायके से 20 लाख रुपए मुझे ला कर दो, तब तुम इस घर में रहोगी, वरना नहीं। आप अच्छी तरह जानते हो कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है। अगर होते भी तो 20 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से देते?
दहेज में। जो आप कह रहे हैं वे तो सरासर गलत बोल रहे हैं। एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तब उदय ने बोला कि तुम अपना भाषण देना बंद करो और मेरा फालतू में दिमाग खाना बंद करो। चलो जल्दी से निकलो मेरे घर से। संजू ने रोते रोते लक्ष्मी माँ की तस्वीर को लेकर उदय की घर से निकल गई। संजू चलते चलते बहुत दूर गई और वहाँ पर रहने के लिए एक घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी अपने लिए बना ली और आसपास के खेतों में काम करने लगी। ज़्यादा काम करने की वजह से संजू की तबीयत कुछ खराब होने लगी, क्योंकि संजू का 9वां महीना चल रहा था। संजू ने जब रात को सोई तब माता लक्ष्मी के तस्वीर को देखकर बोली कि हे माँ, मेरा 9वां महीना चल रहा है। मेरा बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता है और मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है माँ। मुझ पर सहायता करो माँ और मेरी मदद करो माँ। माता लक्ष्मी ने संजू को दुख को देखकर एक नौकरानी के रूप में प्रकट होकर संजू के चरपाई के पास आकर बैठ गई और संजू को बोली कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं तुमको मदद करूंगी। जब तक से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी देखभाल करूंगी। तब संजू बोली कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। वैसे मुझे यहाँ पर मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अच्छा है कि आप यहाँ पर आ गई। थोड़ी देर के बाद संजू के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और माँ लक्ष्मी ने संजू को सर पर हाथ रखी और संजू का दर्द अचानक कुछ कम हो गया और कुछ घंटे के बाद संजू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दी और लक्ष्मी माता ने अपने रूप में आ गई। लक्ष्मी माता को देखकर संजू दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की और अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखी। ये कहानी है माता लक्ष्मी बनी नौकरानी की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।